दिल में हो जुनून तो मंजिल का पता चलता है, दिल में हो जुनून तो मंजिल का पता चलता है, ढूंढने वाले को तो पत्थर में भी खुदा मिलता है। तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे और सब मस्त रहिए। कोई बाहरी टेंशन लेने का ज़रूरत है भी नहीं, अभी बस पढ़ना है। ठीक है, अभी पढ़ाई की उम्र है और पढ़ाई करते रहिए और मस्ती से पढ़ाई करिए। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स क्या है? देखिए, द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स आर व्हाइट क्राइस्टलिन सॉलिड। तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं अल्कली मेटल्स के, ये कैसा होते हैं? व्हाइट क्राइस्टलिन सॉलिड होते हैं। ये कैसा होते हैं? द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स आर व्हाइट क्राइस्टलिन सॉलिड। तो हाइड्रोक्साइड्स का अगर आपसे कलर पूछ दिया जाए तो आप उसे बता सकते हैं और इसके फॉर्म के बारे में आपको व्हाइट क्राइस्टलिन सॉलिड। दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बेसेज। ये जो है, ये जितने भी बेस होती है क्षार, उससे स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे ज्यादा मजबूत होती है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। दे ऑल आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द बेसेज। ये सभी क्षारों से क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। तो चलिए इसके बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। क्या है हमारा बेसिक स्ट्रेंथ? द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ these hydroxides increases as we move down the group from lithium to cesium। तो क्या होता है कि जो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो जब डाउन होते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, मूव डाउन द ग्रुप, तो उसमें क्या होता है कि जो इनका बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाता है। इसका जो हाइड्रोक्साइड्स है उनकी बेसिक कैपेसिटी जो है वो बढ़ते जाती है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले आप देखिए, इस पे आपको डिटेल्स है और इस डिस्प्ले को आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को देखिए ध्यान से और इसे आप रोक कर नोट कर ले और फिर उसके बाद ठीक है। चलिए, तो बेसिक नेचर इंक्रीज क्यों करता है इसको देखिए। इसके लिए कुछ रीजन को आप, अगर आप पहले वाले वीडियो को देखे हैं तो आपको समझ में आया होगा कि जो अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, वो आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम ग्रुप में मूव डाउन होते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज करती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होने, जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होते जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे ही डिक्रीज होती है तो हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स का जो फॉर्मेशन होता है, ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी, MO बॉन्ड in MOH कैन इजीली ब्रेक गिविंग M+ एंड OH-। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होता है, जिसके वजह से इसको क्या होता है कि हम जो करते हैं, हम जो कर रहे हैं ये, तो जब उसको ब्रेक करवाते हैं तो ये M और O मेटल जो है, अल्कली मेटल्स और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर लॉ होते जाती है, डिक्रीज करते करती है। इस वजह से ये क्या होता है कि जब आप हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे जैसे आप ग्रुप में मूव डाउन होइएगा तो इसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते जाता है। तो यही रीजन है जिसके वजह से क्या होता है कि जो लिथियम सबसे कम बेसिक, उसके बाद सोडियम और उसके बाद पोटासियम, रुबिडियम, उसके बाद सबसे ज्यादा
सीजियम बेसिक होता है, बेसिक नेचर ये सबसे ज्यादा और ये सबसे लो और ये हाई। तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए चीजें समझ में आ गई होगी आपको। अगर किन्हीं को और भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। जैसे किसी को बेस ही नहीं समझ में आ रहा तो हम बेस के लिए भी समझाएंगे, हो सकता है तो इसी वीडियो में ऐड कर देंगे, एक्सप्लेनेशन और भी ज़्यादा डिटेल से दे देंगे, या नहीं अगर होगा तो स्पेशली और वीडियो बना देंगे। आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।